हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो आपके टाइम मैनेजमेंट को पूरी तरह बदल सकती है। एफर्टलेस टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू अचीव मोर बाय वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर। इस किताब का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पावरफुल आइडिया है आइडेंटिफाई योर वन थिंग, यानी दिन की शुरुआत उस एक काम से करना जो आपकी लाइफ और आपके गोल्स पर सबसे ज्यादा असर डालता है। देखने में यह कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर इसे सही से फॉलो किया जाए तो इसका इंपैक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। हम सबकी जिंदगी में ढेर सारे काम होते हैं, ऑफिस की जिम्मेदारियां, घर के काम, फोन की नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मैसेजेस, पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हम सच में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी दिन के एंड में एक खालीपन सा लगता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ज्यादातर समय जरूरी काम नहीं बल्कि आसान या अर्जेंट काम करते रहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़े, अगर आप कम समय में ज्यादा अचीव करना चाहते हो, तो आपको हर दिन अपने वन थिंग को पहचानना होगा और उसे सबसे पहले पूरा करना होगा। अब इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपका दिन एक बकेट की तरह है। उस बकेट में कुछ बड़े पत्थर हैं, यानी आपके बड़े गोल्स, कुछ छोटे कंकड़ हैं, डेली टास्क्स, और कुछ रेत है, बेवजह की स्क्रोलिंग, नोटिफिकेशंस, छोटे मोटे काम। अगर आप सबसे पहले रेत डाल दोगे, फिर कंकड़ डालोगे, तो बड़े पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर डाल दो, यानी आपका वन थिंग, तो बाकी सब चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। इतना सा प्रिंसिपल आपकी पूरी लाइफ का गेम बदल सकता है। अब सवाल आता है, वन थिंग पहचाने कैसे? हर सुबह दिन शुरू करने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज मैं ऐसा कौन सा एक काम कर सकता हूं जो मुझे मेरे सबसे बड़े गोल के सबसे करीब ले जाए। वो काम जरूरी नहीं कि तुरंत अर्जेंट लगे, लेकिन वो हमेशा सबसे ज्यादा इंपैक्ट देने वाला होगा। जैसे अगर आपका गोल वेट लॉस है, तो आपका वन थिंग हो सकता है मॉर्निंग वॉक या वर्कआउट। अगर आपका गोल बिजनेस ग्रो करना है, तो वन थिंग हो सकता है किसी हाई वैल्यू क्लाइंट से बात करना या स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाना। अगर आपका गोल पढ़ाई में एक्सेल करना है, तो वन थिंग हो सकता है सबसे टफ चैप्टर की रिवीजन। मतलब साफ है, वन थिंग वो काम है जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में सबसे बड़ा योगदान देता है। अब आखिरी बात, दिन की शुरुआत इसी वन थिंग से क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सुबह के टाइम आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फोकस क्लियर होता है और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। अगर आप सुबह उठते ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ईमेल्स चेक करने लगते हो, तो आपका दिमाग शुरुआत में ही बिखर जाता है। आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो, लेकिन असल में आप सिर्फ बिजी होते हो, प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते। कोई अचानक आया मैसेज, कोई छोटा सा काम, और बस पूरा दिन उसी में बह जाता है। हमारी पूरी एनर्जी छोटे छोटे टास्क्स में खर्च हो जाती है, और जो सच में जरूरी काम होते हैं वो दिन के एंड तक पेंडिंग रह जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लेते हैं, वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने वन थिंग पर काम करते हैं, बाकी चीजें बाद में। यही एक आदत उन्हें बाकी 90% लोगों से अलग बना देती है। अब एक सिंपल सा उदाहरण समझो। मान लो आपका टारगेट है अपने करियर में ग्रो करना, तो आपका वन थिंग क्या हो सकता है? शायद कोई एक इंपॉर्टेंट स्किल जिसे आप रोज सिर्फ 1 घंटा सीखते हो। अगर आप ये काम दिन के पहले घंटे में कर लेते हो, तो चाहे बाद में मीटिंग्स हो, इमरजेंसीज हो, या दिन पूरी तरह बिजी चला जाए, आपका सबसे मीनिंगफुल काम पहले ही पूरा हो चुका होता है। यही है स्मार्ट तरीके से काम करना। कम मेहनत लेकिन ज्यादा आउटपुट, लेस एफर्ट मोर रिजल्ट्स। अब जरा सोचो, अगर आप ये आदत रोज फॉलो करते हो, तो 6 महीने बाद क्या होगा? आपकी स्किल बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर गर्व महसूस होगा। वन थिंग सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, ये आपको मेंटल क्लैरिटी भी देता है। जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हो कि आज सबसे जरूरी काम कौन सा है, आपका दिमाग उसी दिशा में फोकस हो जाता है। जब क्लैरिटी होती है, तो एक्शन भी पावरफुल होता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? दिन की शुरुआत बिना किसी प्लान के, जो सामने आ गया वही करने लगे, और रात को सोचते हैं आज कुछ खास नहीं किया। इसके उलट वन थिंग अप्रोच अपनाने वाले लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उन्हें साफ पता होता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। एक और जरूरी बात समझो, वन थिंग अक्सर डिफिकल्ट होता है, वो आसान नहीं होता। इसी वजह से लोग उसे टालते हैं। लेकिन याद रखो, लाइफ बदलने वाली प्रोग्रेस हमेशा डिस्कम्फर्ट से ही आती है। आसान काम आपको बिजी बनाते हैं, मुश्किल काम आपको सक्सेसफुल बनाते हैं, और वन थिंग वही काम होता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन जिसे हम अवॉइड करते हैं।
इसीलिए इसे सुबह सबसे पहले करना चाहिए, जब आपकी विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है। विल पावर एक बैटरी की तरह होती है। दिन बढ़ने के साथ साथ वो धीरे धीरे डाउन होती जाती है। अगर आपने इंपॉर्टेंट काम दिन के आखिर के लिए छोड़ दिया तो चांसेस है कि आप उसे टाल दोगे। इसीलिए स्मार्टेस्ट तरीका यही है, सबसे पहले उसे खत्म करो। अब बात करते हैं वन थिंग को एग्जीक्यूट कैसे करें। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। सुबह फोन से दूरी रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ रखो और सिर्फ उस एक काम पर 40 से 60 मिनट पूरा फोकस लगाओ। इसे कहते हैं डीप वर्क, यानी बिना किसी रुकावट हाई लेवल फोकस के साथ काम करना। अगर आपको हमारी फ्री समरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं या यूपीआई के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। अब वापस समरी पर चलते हैं। जब आप रोज सिर्फ 1 घंटा डीप वर्क करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, राइटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स सब इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, क्योंकि जब दिमाग फ्रेश होता है और फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है तभी पीक परफॉर्मेंस निकलती है। वन थिंग अप्रोच मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस को भी बेहतर बनाती है, क्योंकि जब आप दिन का सबसे जरूरी काम सुबह ही पूरा कर लेते हो तो पूरे दिन एक अंदरूनी कॉन्फिडेंस रहता है कि आज का मेन काम डन है। आप रिलैक्स्ड रहते हो। जबकि जो लोग इंपॉर्टेंट काम को दिन के एंड तक टालते हैं उनके दिमाग में लगातार टेंशन चलती रहती है। इसीलिए ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी टेक्निक नहीं, एक इमोशनल वेलबींग स्ट्रैटेजी भी है। अब जरा इमेजिन करो, अगर आपने ये आदत सिर्फ 30 दिन फॉलो की। 30 दिन मतलब 30 इंपॉर्टेंट काम पूरे। और अगर 90 डेज में पूरी लाइफ की दिशा बदल सकती है, क्योंकि प्रोग्रेस कंपाउंड होती है। छोटे छोटे डेली स्टेप्स बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। यही वजह है कि वन थिंग कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है। वन थिंग चुनते समय एक बात ध्यान में रखो, इसे रियलिस्टिक और अचीवेबल रखो। मतलब ये नहीं कि एक दिन में दुनिया बदलनी है, मतलब ये है कि 100 दिन में दुनिया बदलनी है। हर दिन वो एक काम करो जो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। स्मार्ट वर्कर्स हमेशा अपने दिन की शुरुआत सबसे इंपैक्टफुल एक्टिविटी से करते हैं। यही सुपर अचीवर्स की हैबिट है, पहले वो काम जो लाइफ बदल दे, बाकी सब बाद में। आप भी ऐसा कर सकते हो। बस सुबह 10 मिनट खुद को क्लैरिटी दो, सोचो, लिखो और फिर एक्शन लो। अगर आप रोज कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ एक काम सही समय पर सही तरीके से करते हो तो धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और पूरी लाइफ एक नए लेवल पर पहुंचने लगती है। यही टाइम मैनेजमेंट का असली जादू है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज्यादा काम करना नहीं होता। असल में ये समझना होता है कि सबसे सही काम कौन सा है और उसे सबसे पहले करना। हर दिन आपका राइट टास्क बदल सकता है, लेकिन उसकी पहचान करना और सुबह सबसे पहले उसे पूरा करना, यहीं से रियल सक्सेस शुरू होती है। इसलिए अब से हर दिन अपने दिमाग में सिर्फ एक सवाल रखो, आज मेरा वन थिंग क्या है, और फिर उसी काम को सबसे पहले खत्म करो। यही छोटा सा नियम आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दिला सकता है। अब टाइम मैनेजमेंट के दूसरे बेहद पावरफुल स्टेप की बात करते हैं, बैच सिमिलर टास्क्स, यानी एक जैसे कामों को एक साथ ग्रुप करना और उन्हें एक ही तय समय में निपटा देना। सुनने में यह तरीका सिंपल लगता है, लेकिन अगर सही से अपनाया जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। हम रोज ढेर सारे छोटे बड़े काम करते हैं, घर के काम, मैसेजेस, कॉल्स, मेल्स और कई दूसरी जिम्मेदारियां। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इन सब को पूरे दिन इधर उधर फैला देते हैं। कभी मेल चेक किया, फिर किसी को कॉल कर लिया, फिर 2 मिनट में व्हाट्सएप का रिप्लाई, फिर अचानक किसी रिपोर्ट पर बैठ गए। ये लगातार टास्क बदलना हमारे दिमाग की एनर्जी को चुपचाप खत्म करता रहता है। हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम बस अपने फोकस को तोड़ रहे होते हैं। साइंस भी यही कहती है, हर बार जब हम एक काम छोड़कर दूसरा काम शुरू करते हैं तो दिमाग को दोबारा सेट होने में टाइम और एनर्जी दोनों लगती है। मान लो आप रिपोर्ट लिख रहे हो और बीच में एक मैसेज आ गया, आपने तुरंत रिप्लाई किया। अब जब आप वापस रिपोर्ट पर आते हो तो दिमाग तुरंत उसी गहराई में नहीं जाता, उसे दोबारा फोकस पकड़ने में 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। पूरे दिन ऐसा कई बार होता है और दिन के आखिर में हम थक जाते हैं, जबकि असल काम उतना नहीं हुआ होता। इसीलिए स्मार्ट लोग एक पावरफुल सिस्टम अपनाते हैं, टास्क बैचिंग, मतलब एक जैसे काम एक ही बार में पूरे करना। अब इसे आसान तरीके से समझो। मान लो आपके पास 3 तरह के काम हैं, ईमेल्स और मैसेजेस, फोन कॉल्स और डीप वर्क वाले प्रोजेक्ट्स। अगर आप पूरे दिन इन तीनों को मिक्स करके करते रहोगे तो आपका दिमाग बार बार मोड बदलेगा, कभी हाई फोकस, फिर लो फोकस, फिर एडमिन काम, फिर क्रिएटिव सोच। ये लगातार स्विचिंग आपके माइंड को थका देती है और दिन के एंड में आपको लगेगा कि बहुत बिजी थे, लेकिन असली प्रोग्रेस कम हुई।
अब सोचो, अगर आप बैचिंग यूज करते हो तो क्या होगा। आप ईमेल्स के लिए एक अलग 30 मिनट का टाइम ब्लॉक रखोगे, फोन कॉल्स के लिए एक अलग स्लॉट और डीप वर्क के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड टाइम। अब आपका दिमाग सिर्फ एक ही मोड में रहेगा और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। अब इसे रियल लाइफ से जोड़ते हैं। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, व्हाट्सएप क्लास ग्रुप की नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, असाइनमेंट्स भी हैं। थोड़ी देर में रैंडम स्क्रॉलिंग हो जाती है और वहीं आपका माइंड ब्रेक हो जाता है, फोकस टूटता है और पढ़ाई या काम दोबारा उसी लेवल पर लौटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट वाइज बैचिंग अपनाते हो, जैसे सुबह सिर्फ मैथ के लिए एक फिक्स्ड 1 घंटे का ब्लॉक, फिर अगले ब्लॉक में सिर्फ साइंस, तो आपकी कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस में साफ फर्क दिखता है। यही तरीका वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी एक तरह से लाइफ सेवर है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? ईमेल्स। बहुत से लोग हर 10 मिनट में फोन उठाकर चेक करते रहते हैं कि कोई नया मेल आया या नहीं। इससे दिमाग हमेशा हाइपर एक्टिव मोड में रहता है और डीप वर्क हो ही नहीं पाता। लेकिन अगर आप तय कर लो कि ईमेल्स दिन में सिर्फ 2 बार चेक करोगे, मान लो दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे, तो बाकी का पूरा दिन आप फोकस्ड और मीनिंगफुल काम में लगा पाओगे। ये छोटी सी आदत प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली बढ़ा देती है। बैचिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह दिमाग को एक ही मोड में बनाए रखता है। जब ब्रेन एक ही तरह के काम लगातार करता है तो स्पीड भी बढ़ती है और एफिशिएंसी भी। मान लो आपको 5 फोन कॉल करने हैं। अगर आप पूरे दिन एक एक करके कॉल करते रहोगे तो हर कॉल से पहले और बाद में माइंड को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सारी कॉल्स को एक ही 20 से 30 मिनट के ब्लॉक में निपटा देते हो तो आपका दिमाग पहले से ही कॉल मोड में होता है और काम तेजी से और आसानी से होता है। यह तरीका सिर्फ समय नहीं बचाता, डिसीजन फटीग भी कम करता है। मतलब दिमाग कम थकता है और दिन के बाकी जरूरी कामों के लिए ज्यादा एनर्जी बची रहती है। अब सवाल है, बैचिंग की आदत कैसे डेवलप करें? सबसे पहले अपने सभी रिपीट होने वाले कामों की लिस्ट बनाओ, जैसे ईमेल्स, मैसेजेस, फोन कॉल्स, एडमिन वर्क, प्लानिंग, क्रिएटिव राइटिंग, स्टडी, घर के काम। फिर इन सबको दिन के अलग अलग टाइम ब्लॉक्स में बांट दो। ये ब्लॉक्स बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, 30 मिनट से 1 घंटा बिल्कुल परफेक्ट है। इस टाइम ब्लॉक के दौरान आप सिर्फ उसी काम पर फोकस करोगे, कोई भी डिस्ट्रैक्शन अलाउड नहीं। अगर आप ईमेल्स वाले ब्लॉक में हो तो चाहे इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आए या व्हाट्सएप का मैसेज, आप इग्नोर करोगे, क्योंकि उस समय आपका दिमाग सिर्फ एक ही कैटेगरी के टास्क पर काम कर रहा है और यही कंसिस्टेंसी हाई क्वालिटी आउटपुट लाती है। बैचिंग हमारे अटेंशन को प्रोटेक्ट करती है। आज की दुनिया में अटेंशन सबसे कीमती रिसोर्स है और हर डिस्ट्रैक्शन इसे कमजोर करता है। जब आप बैचिंग करते हो तो आप जानबूझकर डिस्ट्रैक्शंस को हटाते हो, तभी आपका माइंड डीप फोकस में काम करता है। यही वो सीक्रेट है जो हाई परफॉर्मर्स फॉलो करते हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स हों, इलॉन मस्क हों या कोई भी क्रिएटिव एक्सपर्ट। वे अपने काम को क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं, रैंडम नहीं। बैचिंग आपकी लाइफ को ज्यादा शांत भी बनाती है, क्योंकि जब हर काम का एक फिक्स्ड टाइम होता है तो दिमाग के अंदर चलने वाला ये भी करना है वो भी करना है वाला प्रेशर कम हो जाता है। आपका दिन ज्यादा स्ट्रक्चर्ड महसूस होता है। आप खुद को शांत, ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल में महसूस करते हो। इसलिए बैचिंग सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल नहीं है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी एक पावरफुल तरीका है। अब इमेजिन करो, अगर आपने बैचिंग की आदत सिर्फ 1 महीने तक फॉलो की। पहले आप रैंडम इंटरप्शंस में फंसे रहते थे, अब आप फ्लो में काम करते हो। पहले हर 10 मिनट में फोन चेक करते थे, अब सिर्फ डेडिकेटेड टाइम पर। पहले माइंड स्कैटर्ड रहता था, अब फोकस्ड और एनर्जेटिक। काम की क्वालिटी बेहतर होती है, ज्यादा टास्क पूरे होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको लगने लगता है कि दिन आपके कंट्रोल में है, ना कि आप दिन के कंट्रोल में। ये बदलाव लाइफ में डीप क्लैरिटी और सेटिस्फैक्शन लाता है। बैचिंग मिस्टेक्स भी कम करती है, क्योंकि जब दिमाग बार बार स्विच नहीं करता तो एरर्स अपने आप कम हो जाते हैं। जब आप एक ही तरह के काम लगातार करते रहते हो तो आपका ब्रेन उसी मोड में अपने आप ट्रेंड हो जाता है। इसी वजह से टॉप डिजाइनर्स, राइटर्स, स्टूडेंट्स और कोडर्स सभी बैचिंग को फॉलो करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग से काम जल्दी होता है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। मल्टीटास्किंग आपकी परफॉर्मेंस को लगभग 40% तक कम कर देती है, जबकि बैचिंग आपकी एफिशिएंसी को 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकती है। अब सवाल है, बैचिंग को डेली रूटीन में कैसे सेट करें? सबसे पहले अपने दिन के सभी जरूरी कामों की एक लिस्ट बनाओ। फिर उन कामों को देखो जो नेचर में एक जैसे हैं और उन्हें ग्रुप कर दो। उसके बाद हर ग्रुप के लिए एक फिक्स टाइम ब्लॉक तय करो, जैसे सुबह 9 से 9:30 सिर्फ ईमेल्स और मैसेजेस, 10 से 12 डीप वर्क या मेन प्रोजेक्ट, 3 से 3:30 फोन कॉल्स और शाम 6 से 6:30 अगले दिन की प्लानिंग।
ऐसा करने से आपका पूरा दिन ऑर्गेनाइज हो जाता है और दिमाग को बार बार मोड बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये टाइम ब्लॉक्स फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, आप अपने काम के नेचर के हिसाब से उन्हें एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक ही कैटेगरी के काम पूरे दिन में फैले हुए नहीं होने चाहिए। जितने ज्यादा क्लस्टर्ड होंगे उतना ज्यादा पावरफुल असर आएगा। बैचिंग एक ऐसी आदत है जो आपकी काम करने की पूरी स्टाइल बदल देती है। आप कम बिजी रहते हो लेकिन ज्यादा इफेक्टिव बनते हो, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, फोकस बढ़ता है, एनर्जी सेव होती है और रिजल्ट्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपकी वर्क स्पीड बढ़ रही है और स्ट्रेस कम हो रहा है, क्योंकि जब माइंड डीप कंसंट्रेशन में काम करता है तो वही काम कम समय में और बेहतर क्वालिटी के साथ पूरा होता है। इसलिए याद रखो, दिन भर टास्क को बिखेर कर मत रखो, उन्हें ग्रुप करो, बैच करो और डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक्स में पूरा करो। यही स्मार्ट वर्किंग का रास्ता है, यही एक प्रोडक्टिव और बैलेंस्ड लाइफ की नींव है। जब आप समान तरह के काम एक साथ करते हो तो दिमाग फ्लो में आता है, और जब माइंड फ्लो में आता है तो रिजल्ट्स अपने आप आने लगते हैं। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल स्टेप की, टाइम ब्लॉकिंग की। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है सिर्फ टू डू लिस्ट बनाना नहीं, बल्कि हर काम के लिए कैलेंडर में एक स्पेसिफिक टाइम तय करना। बहुत लोग प्रोडक्टिव बनने के लिए लंबी लंबी टू डू लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन दिन के आखिर में उसका आधा भी पूरा नहीं हो पाता। फिर गिल्ट आता है, स्ट्रेस बढ़ता है और फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टू डू लिस्ट हमें सिर्फ ये बताती है कि क्या करना है, लेकिन ये नहीं बताती कब करना है और कितने समय में करना है। और यहीं पर टाइम ब्लॉकिंग गेम चेंज कर देता है। यही वो गैप है जो टाइम ब्लॉकिंग भरता है। टाइम ब्लॉकिंग आपको साफ क्लैरिटी देता है कि कौन सा काम किस टाइम पर और कितनी देर तक करना है। यही असली स्मार्ट वर्क है, क्योंकि प्लानिंग बिना टाइम के सिर्फ ख्वाब होती है, लेकिन प्लानिंग जब टाइम के साथ होती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बन जाती है। अब जरा एक सिचुएशन सोचो, आपकी टू डू लिस्ट में 10 काम लिखे हुए हैं। सुबह लिस्ट देखते हो और सोचते हो आज सब पूरा कर लेंगे, लेकिन दिन शुरू होते ही मीटिंग्स आ जाती हैं, नोटिफिकेशंस ध्यान भटका देती हैं, कुछ अर्जेंट कॉल्स आ जाते हैं और दिन के आखिर में आप देखते हो कि सिर्फ 4-5 काम ही पूरे हो पाए, बाकी काम अगले दिन के लिए टल जाते हैं और फिर वही साइकिल हर दिन रिपीट होती रहती है। यही वजह है कि अकेली टू डू लिस्ट लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन अगर वही काम आपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक्स के साथ सेट कर दिए होते, 9 AM to 10 AM डीप वर्क, 11 AM to 11:30 AM ईमेल्स, 2 PM to 3 PM प्रोजेक्ट प्लानिंग, तो आपके टास्क सिर्फ लिखे नहीं होते, शेड्यूल हो चुके होते। और शेड्यूल वो चीज है जिसे हम नेचुरली फॉलो करते हैं, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट या फ्लाइट की टाइमिंग। ये सब कैलेंडर में फिक्स होते हैं, इसलिए हम इनके लिए ऑटोमेटिकली टाइम निकाल लेते हैं। अब यही प्रिंसिपल अपने कामों पर अप्लाई करो। यही है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग हमारे ब्रेन को एक मजबूत स्ट्रक्चर देता है। हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। जब हम सिर्फ टू डू लिस्ट पर डिपेंड रहते हैं तो माइंड कंफ्यूज रहता है, पहले क्या करें, बाद में क्या करें, क्या अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। इसी कंफ्यूजन में हम या तो छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं या फिर डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन जब आपको साफ पता हो कि 10 to 12 PM सिर्फ राइटिंग का टाइम है, तो आपका माइंड अपने आप उसी मोड में सेटल हो जाता है। डिसीजन मेकिंग हट जाती है, कंफ्यूजन खत्म हो जाती है और फोकस बढ़ जाता है। टाइम ब्लॉकिंग आपके मेंटल स्पेस को फ्री कर देता है ताकि आप पूरा ध्यान एग्जीक्यूशन पर लगा सको। अब समझते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। बहुत सिंपल है। सोचो आपका दिन एक खाली कैलेंडर है। अब आप उसमें हर कैटेगरी के काम के लिए एक एक टाइम ब्लॉक रिजर्व करते हो। जैसे सुबह हाई एनर्जी वाले काम, डीप वर्क, लर्निंग, दोपहर एडमिन वर्क, कॉल्स, मीटिंग्स, शाम को प्लानिंग, रिव्यू और लाइट टास्क्स। हर काम का अपना एक डेडिकेटेड स्लॉट होता है। टू डू लिस्ट में सिर्फ राइटिंग लिखा होता है, लेकिन टाइम ब्लॉकिंग में लिखा होता है राइटिंग 10 AM to 11:30 AM। यही फर्क बहुत पावरफुल है, क्योंकि अब वो टास्क आपकी चॉइस नहीं रहा, वो आपका अपॉइंटमेंट बन चुका है और अपॉइंटमेंट्स हम मिस नहीं करते। टाइम ब्लॉकिंग आपको एक रियलिटी चेक भी देता है। कई लोग एक ही दिन में बहुत सारे टास्क जोड़ लेते हैं, जबकि उनके पास उतना समय होता ही नहीं। टू डू लिस्ट आपको ये भ्रम देती है कि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कैलेंडर आपको सच्चाई दिखाता है। दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। टाइम ब्लॉकिंग आपको रियलिस्टिक बनाता है। ये आपको साफ बताता है आज क्या पॉसिबल है और क्या नहीं।
इससे आपकी प्लानिंग बेहतर होती है और ओवर शेड्यूलिंग की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जब किसी टास्क के लिए आपके कैलेंडर में जगह ही नहीं बचती, तो ये आपके ब्रेन को एक क्लियर सिग्नल देता है, या तो ये काम इतना ज़रूरी नहीं है या फिर इसे किसी और दिन शिफ्ट करना चाहिए। यही क्लैरिटी आपको ओवर कमिटमेंट से बचाती है। आप हर चीज़ के लिए हाँ कहना बंद कर देते हो और वही काम चुनते हो जो सच में मायने रखता है। अब समझते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाता है। नॉर्मल दिनों में जब हम सिर्फ टू डू लिस्ट के साथ काम करते हैं तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। फोन बजा, उठा लिया, नोटिफिकेशन आया, चेक कर लिया, व्हाट्सएप मैसेज आया, तुरंत रिप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें लगता है अभी थोड़ा सा ही तो है। लेकिन जब आपको साफ पता हो कि 3 से 3:30 मेरा सिर्फ ईमेल का टाइम है, तो आप सुबह सुबह ईमेल खोलने ही नहीं जाओगे। और जब 11 से 1 आपका डीप वर्क ब्लॉक है, तो आप किसी भी रैंडम काम में नहीं कूदोगे। टाइम ब्लॉक्स बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं और बाउंड्रीज आपकी एनर्जी और अटेंशन को प्रोटेक्ट करती हैं। बिना बाउंड्रीज के माइंड हर छोटे डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागता रहता है, लेकिन जब टाइम ब्लॉक सेट होता है तो दिमाग को पता होता है अभी सिर्फ यही काम है, बाकी सब बाद में। टाइम ब्लॉकिंग के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, आपका फोकस नेचुरली बढ़ जाता है। जब आपको पता होता है कि किसी काम के लिए सिर्फ 1 घंटा है, तो आप अपने आप फास्ट और शार्प काम करने लगते हो। इसे कहते हैं पार्किंसंस लॉ। काम उतना ही फैलता है जितना टाइम उसे दिया जाता है। अगर आप किसी टास्क को ओपन एंडेड टाइम दे देते हो, तो वही काम पूरे दिन खिंचता रहता है। लेकिन अगर आप उसे एक फिक्स टाइम ब्लॉक दे दो, तो आप उसी टाइम में उसे एफिशिएंटली पूरा कर लेते हो। टाइम ब्लॉकिंग इसी लॉ का फायदा उठाता है। कम टाइम बराबर ज्यादा फोकस बराबर बेहतर आउटपुट। अब जरा एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल सोचो। टू डू लिस्ट में लिखा है मैथ पढ़ना, हिस्ट्री के नोट्स बनाना, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना, लेकिन कब, कितनी देर, कौन सा पहले, कोई क्लैरिटी नहीं। अब अगर वही स्टूडेंट टाइम ब्लॉकिंग यूज करता, 9 to 10 AM मैथ, 11 to 12:30 फिजिक्स, 4 to 5 PM हिस्ट्री नोट्स, तो पूरा दिन क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। दिमाग हर समय एक ही सब्जेक्ट मोड में रहता है, जिससे सीखने की स्पीड भी बढ़ती है और समझ भी। प्रोफेशनल्स के लिए टाइम ब्लॉकिंग एक अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी टूल है। मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग, जब सब कुछ बिखरा रहता है तो एफिशिएंसी गिरती है। लेकिन जब टाइम ब्लॉक्स फिक्स होते हैं तो दिन प्रिडिक्टेबल बनता है, स्मूथ बनता है। आप हर कैटेगरी का काम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कर पाते हो और डीप वर्क के लिए अनइंटरप्टेड टाइम निकाल पाते हो। रिसर्च बताती है कि एवरेज इंसान हर 10-11 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एक बार डिस्ट्रैक्ट होने के बाद वापस डीप फोकस में आने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। अब सोचो, अगर आप टाइम ब्लॉकिंग के बिना काम कर रहे हो, तो आप अपना आधा दिन सिर्फ खोया हुआ फोकस रिकवर करने में ही बर्बाद कर रहे हो। टाइम ब्लॉकिंग इस इनविजिबल टाइम लॉस को पूरी तरह रोक देता है। अब सवाल है, टाइम ब्लॉकिंग शुरू कैसे करें? ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले अगले दिन के सभी टास्क्स की एक लिस्ट बनाओ। फिर हर टास्क के लिए एक रियलिस्टिक टाइम अनुमान लगाओ, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। इसके बाद इन टास्क्स को अपने कैलेंडर में डाल दो, चाहे गूगल कैलेंडर हो या एक सिंपल पेपर प्लानर। एक बेसिक रूल याद रखो, मॉर्निंग हाई फोकस काम, आफ्टरनून मीडियम फोकस काम, इवनिंग लो फोकस रिव्यू या प्लानिंग। अब सबसे जरूरी स्टेप, बस इसे फॉलो करो। जब कोई टाइम ब्लॉक चल रहा हो तो सिर्फ उसी काम पर ध्यान दो। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप ब्लॉक को शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन ब्लॉक डिलीट करना अलाउड नहीं है। यही वजह है कि टाइम ब्लॉकिंग न बहुत स्ट्रिक्ट लगता है और न बहुत लूज। ये एक बैलेंस्ड सिस्टम है। कई लोग सोचते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग रिजिड होता है, लेकिन सच इसके उल्टा है। जब आपके दिमाग को पहले से पता होता है कि कब क्या करना है, तो आपको हर समय सोचना नहीं पड़ता। मेंटल लोड कम हो जाता है, एंग्जाइटी घटती है, दिमाग शांत रहता है, क्योंकि वो हर वक्त अनसर्टेन मोड में नहीं रहता। टाइम ब्लॉकिंग आपके दिन को कंट्रोल्ड, ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल बना देता है। अब जरा इमेजिन करो, तुमने टाइम ब्लॉकिंग को 1 महीने तक कंसिस्टेंटली फॉलो किया। हर टास्क का अपना फिक्स टाइम है, हर काम बिना कंफ्यूजन के पूरा हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए हैं, फोकस 2 से 3 गुना बढ़ गया है, वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर है, स्ट्रेस कम है और सबसे बड़ी बात, डेली प्रोग्रेस साफ दिख रही है। यही वो चीज है जो एक सिंपल टू डू लिस्ट कभी नहीं दे सकती। टू डू लिस्ट सिर्फ डायरेक्शन देती है, लेकिन टाइम ब्लॉकिंग आपको एग्जीक्यूशन देता है। टू डू लिस्ट बताती है क्या करना है, टाइम ब्लॉकिंग पूछता है ये कब करोगे। और यही सवाल असल बदलाव लाता है। यही सवाल प्रोडक्टिविटी को अनलॉक करता है। इसलिए याद रखो, इफ इट डजंट गेट शेड्यूल्ड, इट डजंट गेट डन। टाइम ब्लॉकिंग आपको डिसिप्लिन बनाता है, फोकस्ड बनाता है और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है।
यह आपकी लाइफ को स्ट्रीमलाइन करता है और आपको आपके गोल्स के बहुत करीब ले आता है। तो अब से सिर्फ टू डू लिस्ट मत बनाओ, अपने टास्क्स को कैलेंडर पर स्केड्यूल करो, टाइम ब्लॉक्स बनाओ और देखो कैसे हर दिन स्मूथ, पावरफुल और प्रोडक्टिव बन जाता है। यही है स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट का असली सीक्रेट। प्लान लेस, स्केड्यूल मोर। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट के चौथे और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप पर, मास्टर द आर्ट ऑफ सेइंग नो। बहुत लोग ओवरवर्क्ड, स्ट्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए रहते हैं क्योंकि वे हर चीज को हाँ बोल देते हैं। हर रिक्वेस्ट, हर मीटिंग, हर फेवर। बाहर से ये अच्छा लगता है, हेल्पफुल होना, अवेलेबल रहना, सबको खुश रखना, लेकिन सच्चाई ये है हर यस के साथ आपका कीमती टाइम खर्च होता है और टाइम वो चीज है जो कभी वापस नहीं आती। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया आपको अपनी प्रायोरिटीज में फिट कर देगी। नो कहना एक स्किल है और ये एक बेहद जरूरी लाइफ स्किल है, लेकिन हमारे कल्चर में हमें सिखाया जाता है ना कहना बुरा होता है, लोग क्या सोचेंगे, सामने वाला हर्ट हो जाएगा। इसी डर में हम चुपचाप सब एक्सेप्ट करते रहते हैं। लेकिन स्मार्ट वर्कर्स, सक्सेसफुल लोग और हाई परफॉर्मर्स नो कहने में माहिर होते हैं, शांति से, पोलाइटली, कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने अपना टाइम और एनर्जी प्रोटेक्ट नहीं की तो वे अपना बेस्ट वर्क कभी नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट का असली दिल एक ही चीज पर टिका है, अपने समय की रक्षा करना। और समय की रक्षा सिर्फ एक तरीके से होती है, हर उस चीज को नो कहना जो आपकी प्रायोरिटी से अलाइन नहीं करती। स्टेप 1 में आपने अपनी वन थिंग चुनी थी, वही एक काम जो आपकी लाइफ और गोल्स को आगे ले जाता है। अब स्टेप 4 में उसी वन थिंग की रक्षा करनी है, और ये तभी संभव है जब आप हर छोटी डिस्ट्रैक्शन, हर अननेसेसरी मीटिंग, हर रैंडम फेवर और हर अनप्लान्ड काम को कॉन्फिडेंस के साथ नो बोल पाते हो। अब जरा ये सिचुएशन सोचो, सुबह आपने 10 से 12 बजे तक डीप वर्क का टाइम ब्लॉक सेट किया है। आप बैठते हो अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर, तभी एक कलीग आता है, बस 2 मिनट चाहिए। 2 मिनट कभी 2 मिनट नहीं होते। फिर एक कॉल आता है, एक छोटी सी बात पूछनी थी। फिर किसी फ्रेंड का मैसेज, फ्री हो, जरा समझाना है। धीरे धीरे आपका फोकस टूटता जाता है और आपका सबसे जरूरी काम रुक जाता है। दिन के अंत में आप कहते हो आज बहुत बिजी था, लेकिन सच ये होता है कि कोई बड़ी प्रोग्रेस नहीं हुई। यही वो ट्रैप है जिसमें 90% लोग फंसे रहते हैं, बिजी बट नॉट प्रोडक्टिव। याद रखो, आपके टाइम ब्लॉक्स तभी काम करते हैं जब आप उन्हें दूसरों से नहीं, खुद से प्रोटेक्ट करते हो। और इसका एक ही तरीका है, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल बट फर्म नो। ये नो हमेशा रूखा नहीं होता, ये कई स्मार्ट तरीकों से बोला जा सकता है। अभी मैं एक इंपॉर्टेंट टास्क में हूं, इसे हम बाद में शेड्यूल कर सकते हैं। अभी मेरा फोकस किसी और चीज पर है, ये मेरी करंट प्रायोरिटीज से मैच नहीं करता। फ्री होते ही मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नो सिर्फ आपको टाइम नहीं देता, ये दूसरों को ये भी दिखाता है कि आपका शेड्यूल क्लियर है, आपका काम इंपॉर्टेंट है और आपका फोकस सीरियस है। लोग आपको हल्के में नहीं लेते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर नो आपकी यस को और स्ट्रांग बनाता है। अगर आप हर चीज को यस बोलते रहोगे तो आपका यस कोई वैल्यू नहीं रखेगा, लेकिन जब आप नो कहना सीख जाते हो, तब जब भी आप किसी चीज को यस कहते हो, वो एक पावरफुल कमिटमेंट बन जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है, हर रिक्वेस्ट जरूरी नहीं होती, हर मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर कॉल अर्जेंट नहीं होता, हर फेवर लाइफ चेंजिंग नहीं होता, और हर इंसान आपके लाइफ गोल्स को समझे ये भी जरूरी नहीं। इसलिए हर नई रिक्वेस्ट से पहले खुद से एक सवाल पूछो, डज दिस हेल्प माई वन थिंग? अगर जवाब नो है तो आपका जवाब भी नो होना चाहिए। बहुत लोगों को अच्छा लगता है कि आप हमेशा अवेलेबल रहो, लेकिन अगर ये अवेलेबिलिटी आपकी ड्रीम्स, गोल्स और हेल्थ को खा जाए तो फिर उसका क्या फायदा? हाई अचीवर्स अवेलेबिलिटी से ज्यादा इंटेंशनैलिटी को महत्व देते हैं। वे अपनी प्रायोरिटीज तय करते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं, अपने काम को प्रोटेक्ट करते हैं, और यही वजह है कि लोग उन्हें देखकर रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि बाउंड्रीज इक्वल्स सेल्फ रिस्पेक्ट। नो कहना सेल्फिश होना नहीं है, नो कहना सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये आपके फ्यूचर सेल्फ की सुरक्षा है, ये आपकी एनर्जी, क्रिएटिविटी और फोकस को बचाने का तरीका है। जब आप अनचाहे कामों को नो बोलकर अपनी एनर्जी बचाते हो, तब आप जरूरी कामों को यस बोलकर अपनी लाइफ आगे बढ़ाते हो। बहुत लोग नो नहीं कहते क्योंकि उन्हें डर होता है सामने वाला बुरा मान जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है, कोई भी मैच्योर इंसान समझ जाएगा कि आप किसी जरूरी काम में बिजी हो। जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं वे आपकी बाउंड्रीज को अप्रिशिएट करेंगे, और जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते उनका अप्रूवल आपके लाइफ गोल से ज्यादा जरूरी नहीं होना चाहिए। एक और गलतफहमी यह है कि नो बोलने से रिलेशनशिप्स खराब हो जाती हैं, लेकिन सच इसका उल्टा है। जो लोग क्लियर बाउंड्रीज रखते हैं वे ज्यादा स्ट्रांग और रिस्पेक्टेड रिलेशनशिप्स बनाते हैं, क्योंकि क्लैरिटी बिल्ड्स ट्रस्ट। लोग जानते हैं आपसे क्या उम्मीद रखनी है, और किसी भी रिलेशनशिप में क्लैरिटी हमेशा कंफ्यूजन से बेहतर होती है। अब चलो नो बोलने की स्किल को प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। नो बोलना सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके 4 स्मार्ट लेवल्स होते हैं।
लेवल 1 इमीडिएट पोलाइट नो। ये सबसे सिंपल लेवल है। जब कोई रिक्वेस्ट आपकी प्रायोरिटी से मैच नहीं करती तो आप तुरंत लेकिन सम्मान के साथ कहते हो अभी ये पॉसिबल नहीं है। ना बहाना ना एक्सप्लेनेशन में उलझना, बस क्लियर और पोलाइट। लेवल 2 डिलेड नो। इसमें आप डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करते, आप कहते हो अभी नहीं, बाद में देखते हैं। इसका मतलब है आप कमिटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन सामने वाले को हार्श फील भी नहीं हो रहा। ये तब काम आता है जब सामने वाला सीनियर हो या सिचुएशन सेंसिटिव हो। लेवल 3 डेलीगेटेड नो। इस लेवल पर आप कहते हो मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन एक्स या जेड इसमें आपकी मदद कर सकता है। आप खुद को बचाते हो और सोल्यूशन भी देते हो। ये प्रोफेशनल और मैच्योर तरीका है नो बोलने का। लेवल 4 रीडायरेक्टेड नो। ये सबसे स्मार्ट लेवल है। आप कहते हो अभी मेरा फोकस किसी और चीज पर है, लेकिन शायद ये तरीका आपके लिए बेहतर काम करे। यहां आप अपना फोकस भी प्रोटेक्ट करते हो और सामने वाले को नई डायरेक्शन भी देते हो। याद रखो, आपको हर बार हार्श नो बोलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन कमिटमेंट से बचना है जो आपके गोल्स को काटती हैं। अब जरा इमेजिन करो, अगर आप सिर्फ 1 महीने तक नो बोलने की कला सीख लेते हो, क्या होगा? अचानक आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। आपके टाइम ब्लॉक्स बिना ब्रेक के चलेंगे। आपका डीप वर्क ज्यादा पावरफुल होगा। आपकी प्रोडक्टिविटी लगभग डबल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आप अंदर से शांत महसूस करोगे, क्योंकि अब आपका शेड्यूल कंट्रोल में है। अब आप रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बन चुके हो। आप हर चीज पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप सोच समझकर चूज कर रहे हो। धीरे धीरे ये बदलाव इतना गहरा होता है कि आपकी आइडेंटिटी तक इवॉल्व होने लगती है। आप खुद को डिसिप्लिन महसूस करते हो, फोकस्ड महसूस करते हो, कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। नो बोलना एक हैबिट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज देता है, ये आपको एम्पावर करता है, ये आपके चॉइसेस को क्लियर करता है और ये आपको एक पर्पस ड्रिवन लाइफ की तरफ ले जाता है। इसलिए हमेशा याद रखो, हर यस की एक कीमत होती है और वो कीमत होती है आपका समय। लेकिन हर नो एक इन्वेस्टमेंट होता है आपकी फ्यूचर सक्सेस में, आपकी क्लैरिटी में, आपके ड्रीम्स में। अब से यस सिर्फ उन्हीं चीजों को बोलो जो आपके बड़े गोल से अलाइन हो। बाकी सबको पोलाइट तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से और रिस्पेक्ट के साथ नो कह दो। यही स्मार्टनेस है, यही मैच्योरिटी है और यही टाइम मैनेजमेंट का असली सीक्रेट है। योर नो प्रोटेक्ट्स योर यस। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की हमारी बुक समरी। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना और थैंक यू इस पूरी समरी को एंड तक सुनने के लिए।